गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो हमारा करंट जीके का तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं और तीसरे लेसन का जो नाम है आज का करंट जीके में जीआई टेक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। भौगोलिक मतलब भूगोल, जमीन पर। ये टॉपिक बहुत सीधा है, लेकिन ये करंट जीके के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, तो इसे हमें जानकारी में लेना पड़ेगा। और ये टॉपिक हर महीने 2 महीने बाद बदलता रहता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐड होती रहती है। तो हम जीआई एक्ट को समझेंगे और जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को दिया गया है, क्यों दिया जाता है। जीआई टैग प्रोडक्ट को इसलिए दिया जाता है कि कोई जिला हो या कोई गांव हो या कोई शहर हो, तो वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ है जिसकी कोई यूनिक पहचान है या उसको यूनिक मार्केट पहचान दिलानी है, तो इसके लिए WTO के द्वारा जीआई टैग एक्ट बनाया गया था। और इंडिया में ये एक्ट 1999 में बनाया गया था, जिसे लागू सितंबर 2003 में किया गया। और 2004 में पहला जीआई टैग पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो अभी 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा। पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा, छोटा सा स्टेट इंडिया का। तो हम कई सारी बातें सीखने वाले हैं। हमें एक बात का पता रखना है, भौगोलिक संकेत का एक लोगो है, इनवेलेबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो ये लोगो हमें पता रखना है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि लोगो क्या है। तो हम ऐसे ही हर स्टेट के उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी प्रोडक्ट को हमें याद भी रखना है एग्जाम के व्यू से कि ये एग्जाम में पूछे तो हमें आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे समझना है? जीआई टैग क्या होता है? जैसे आपने बीकानेरी भुजिया का नाम तो सुना ही होगा। बीकानेरी भुजिया खाते भी हैं, तो बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे बनारसी साड़ी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे हमारे कई स्टेटों के कई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आसानी से जानकारी में लाया जा सकता है, उसकी आसानी से कीमत अच्छी होती है, लोग उसकी क्वालिटी को पहचानते हैं कि हाँ यार, इसको जीआई टैग मिला है, ये तो हमें लेना चाहिए। तो यही बातें हम समझने वाले हैं। तो बातें शुरू करते हैं। जैसे मैं एक स्टेट लेता हूँ, बिहार। बिहार, जिससे बिहार की शाही लीची, शाही लीची को जीआई टैग मिला। ऐसे ही सिलाव खाजा एक मिठाई का नाम है। सिलाव खाजा एक मिठाई का नाम है। सिलाव खाजा जो बिहार की मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है। ऐसे ही कतरनी चावल, कतरनी चावल। ऐसे ही जर्दालू आम। ऐसा नहीं है कि जर्दालू आम आ गया तो कोई आम के अंदर जर्दा आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जर्दालू आम की किस्म का नाम है, जो भागलपुर नालंदा के क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। तो ये बिहार की यूनिक पहचान बनाता है ये आम, और इस आम की वैरायटी का नाम है जर्दालू आम। तो जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है बिहार स्टेट में। ऐसे ही कतरनी चावल का भी हमें पता रखना है। ऐसे ही एक और जीआई टैग है इसी स्टेट का, मगही पान। मगही, बिहार का डांस है मगही, और बिहार में एक पान खा के इस डांस को किया जाता है, तो इसे जीआई टैग का नाम मगही पान है। तो पान के हिसाब से इसका पूरा नाम हो गया मगही पान। तो हमें पता रखना है शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान, इनको बिहार में जीआई टैग मिला है। ऐसे ही हम और स्टेट का जीआई टैग देख रहे हैं। जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट असम की, असम का कई बार पूछा गया है और असम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो असम का नाम असोम। असोम, तो असोम एक नाम है चावल का, बोकासोल चावल। बोकासोल चावल, बोकासोल चावल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चावल खाने के लिए इसको पकाना नहीं पड़ता, आप इस चावल को बिना पकाए खा सकते हो। और इस चावल का नाम है बोकासोल चावल, जो असम में है। इसको जीआई टैग मिला है। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो इसकी थोड़ी विशेष बात लिख लेते हैं अपन। विशेष, बिना पकाए
खाया जा सकता है, बिना पकाए खाया जा सकता है, बोकासोल चावल। बिहार में कतरनी चावल था और यहाँ पे बोकासोल चावल है, तो हमें पता रखना है। एक नाम और लेते हैं, यहाँ का एक प्रोडक्ट है काजी नेमो। काजी नेमो एक औषधि प्रोडक्ट है, तो हमें दोनों को नाम याद रखना है, बोकासोल चावल और काजी नेमो। दोनों प्रोडक्ट्स को असम के लिए मतलब इनको जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी काजी नेमो आए तो हमारा दिमाग कहाँ लिंक करना चाहिए, असम। तो हमें पता रखना है। ऐसे ही हम एक स्टेट और लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे क्या है, इंदु मिस्की टेक्सटाइल। इंदु मिस्की टेक्सटाइल। इंदु मिस्की टेक्सटाइल को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंदु मिस्की टेक्सटाइल कहाँ से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से। ऐसे ही हमें पता रखना है मणिपुर। ऐसे हमें पता रखना है मणिपुर में काला चावल को जीआई टैग मिला है। मणिपुर में काला चावल को जीआई टैग मिला है, तो काला चावल, मणिपुर में कोई भी त्योहार आता है तो उस त्योहार पे काला चावल से ही मिठाइयाँ बनती है, तो हमें पता रखना है कतरनी चावल कहाँ से रिलेटेड है, तो हमारा दिमाग जाना चाहिए बिहार। हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि बोकासोल चावल कहाँ से संबंधित है, असम। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि काला चावल किस स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुर। चावल तीनों में आ रहा है, लेकिन तीनों का अलग अलग स्टेट है, हमें पता होना चाहिए। तो मणिपुर में एक क्वेश्चन बनता है, काला चावल मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है जिसको जीआई टैग मिला है। आगे हम देख रहे हैं, ऐसे ही मिजोरम की सालें प्रसिद्ध है, फैब्रिक सालें। तो मिजोरम में एक साल है, मिजो के नाम से याद कर लेंगे, मिजोरम की साल है मिजो पुआन चेई सोल। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, हो जाएगा, मिजो पुआन चेई सोल, जो कहाँ की साल है, मिजोरम की। ऐसे ही ताहलो पुआन फैब्रिक। दो चीजें बोल रहा हूं मैं, मिजोरम में मिजो पुआन चेई सोल, ताहलो पुआन फैब्रिक, इन दोनों को मिजोरम के लिए जीआई टैग मिला है। तो ये मिजोरम का स्पेशल स्टेटस रखते हैं, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इनकी क्वालिटी और उत्कृष्टता की पहचान इन दोनों को दिलाई गई है, जो मिजोरम से रिलेटेड है। मिजो पुआन चेई सोल, ताहलो पुआन फैब्रिक, दोनों का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। थोड़ा ये सीखने में दिक्कत करेगा, तो 2-4 बार बोल लेंगे तो हो जाएगा। मिजो पुआन चेई सोल, ताहलो पुआन फैब्रिक, दोनों ही मिजोरम से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में किस किस प्रोडक्ट को, पश्चिमी बंगाल में किस किस प्रोडक्ट को, तो पश्चिमी बंगाल का नाम आते ही हमें याद आता है रसोगुल्ला। तो पश्चिम बंगाल में रसोगुल्ला को जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन करेंसी के में हमें पता रखना है कि रसगुल्ला को लेके उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच विवाद था, और वो विवाद खत्म भी हो चुका था, और रसगुल्ला का क्रेडिट गया था पश्चिमी बंगाल को। तो पश्चिमी बंगाल को मतलब ये क्रेडिट जाने के बाद इसको जीआई टैग मिला, और अभी हाल ही में ये जीआई टैग मिला है उड़ीसा को, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही एक यहाँ का मुखोटा प्रसिद्ध है, छऊ मखोटा, जो पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिला है, हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही बंगाल पटचित्र, इसको भी जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होना चाहिए। तो बंगाल के 3 जीआई टैग है, रसोगुल्ला, छऊ मखोटा और बंगाल पटचित्र। ऐसे मधुर काटी को भी मिला है, हमें पता होना चाहिए। बंगाल मधुर काटी, बंगाल
मधुर काटी, ये सारी कलाकृतियां हैं, इनको जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होना चाहिए। आगे ऐसे बात करते हैं हम पश्चिमी बंगाल का जो पड़ोसी है, अभी अम्फान तूफान चल रहा है दोनों स्टेट में, वो भी हम पूरा करंट जीके करेंगे। तो ये हमारा अलग से साइक्लोन का टॉपिक होगा, तो उसमें ये बातें करेंगे पश्चिमी बंगाल की और उड़ीसा की। उड़ीसा वही है जिसको प्राचीन समय में कलिंग कहते थे, तो उड़ीसा, तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो एक अभी जीआई टैग मिला है उसका नाम हो जाएगा रसोगुल्ला, और दूसरा जीआई टैग हो जाएगा कंदमाल हल्दी। कंदमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है। और तीसरी बात करें तो इसमें आ जाएगा अराकू, अराकू अरेबिका कॉफी, अराकू अरेबिका कॉफी। ध्यान रखना उड़ीसा में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। तो अराकू अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों जगह इसका सेम है, ये दोनों जगह पाई जाती है, मतलब उत्पाद होती है, तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है, स्पेशली इसमें आएगा उड़ीसा। तो हमें पता होना चाहिए रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी और अराकू अरेबिका कॉफी, इन दोनों का यूज कहाँ, मतलब इसका प्रोडक्ट कहाँ होता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हमें पता होना चाहिए इस चीज का। आगे दूसरा स्टेट लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस किस को जीआई टैग मिला है? तो अपन जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कुल्लू कांगड़ा की घाटियां पढ़ते हैं, तो कुल्लू जगह की सालें प्रसिद्ध है, तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू सोल को जीआई टैग मिला है। एक ऐसे हमें ध्यान रखना है काला जीरा, काला जीरा जिसको हिमालय जीरा भी कहते हैं, जो पकवानों में काम आता है, पकवानों के लिए उपयोगी विशेष गुणवत्ता होती है इसकी। तो काला जीरा का नाम आते थे, हमारा दिमाग जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश। कुल्लू सोल का नाम आते हैं, हमारा दिमाग जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे ही एक तेल भी पाए जाते हैं यहाँ पे, चुल्ली तेल, चुल्ली का तेल, ये एक औषधीय तेल होता है, औषधीय तेल। इस तेल का यूज जैसे जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है कि इन चीजों को सीखना। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू सोल को जीआई टैग मिला है, काला जीरा को जीआई टैग मिला है, जुल्ली तेल को जीआई टैग मिला है, जो एक हिमालय औषधि है, हमें ये पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट कवर कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूपी की। यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद योजना चली है उत्तर प्रदेश के लिए। हम यहां पे इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं चुनार, चुनार टेराकोटा जिसको हम बोलते हैं सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। और चुनार टेराकोटा के लिए यूपी को जीआई टैग मिला है। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा मतलब देखना है, क्योंकि योजनाओं में कई सारी अलग चीजें बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ जीआई टैग के टाइटल को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जीआई टैग का टाइटल उत्तर प्रदेश के लिए है चुनार टेराकोटा जिसको सैंडस्टोन बोलते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यूपी के लिए कौन सा आ जाएगा, चुनार टेराकोटा, जो चुनार की खाने हैं, जो प्रसिद्ध भी हैं, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद हम लेते हैं मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक झाबुआ जिला है, झाबुआ, झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है। देखो यहाँ पे मुर्गा जानते हैं, मुर्गे के अंडे खाए भी होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश का, और इस जिले में कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। और ये कड़कनाथ मुर्गा दिखने में काला रंग का होता है, लेकिन इसकी विशिष्ट गुणवत्ता यह है कि इसका मांस बहुत ही क्वालिटी वाला होता है, तो इसकी कीमत बाजार में थोड़ी अच्छी होती है। तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहचान दिलाने के लिए एमपी में इसको जीआई टैग मिला है, तो इसको बोलते हैं झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, तो हमें ये पता होना चाहिए। ऐसे बात करें छत्तीसगढ़, इसी से तो लगा हुआ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जीरा फूल को जीआई टैग मिला है।
तो हमने हिमाचल प्रदेश में काला जीरा किया था, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमें याद रखना है जीरा फूल। छत्तीसगढ़ में जीरा फूल को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? जीरा फूल को। आगे हम बात करते हैं, जीरा फूल हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में नंबर ले रहे हैं अपन गुजरात का। गुजरात में एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, राजकोट, पटोला, साड़ियां, इनको जीआई टैग मिला है। एक ध्यान रखना पेंटिंग का, पेटापुर वुडेन मतलब लकड़ी, पेटापुर वुडेन प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला। दो चीजें याद रखनी है, गुजरात में राजकोट, पटोला, साड़ियां, दूसरा है पेटापुर वुडेन प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला है। इन दोनों का नाम हमें याद रखना है, ये गुजरात से रिलेटेड है। तो जैसा ये नाम है, राजकोट वैसे मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजकोट, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजकोट, पटोला, साड़ियां और पेटापुर वुडेन प्रिंटिंग, ये दोनों ही गुजरात से संबंधित है। तो हमें पता होना चाहिए गुजरात में किस किस को जीआई टैग मिला है। ऐसे हम बात करते हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र एक जमाना था जब महाराष्ट्र और गुजरात एक हुआ करते थे, सौराष्ट्र बोलते थे इनको। तो महाराष्ट्र में किस किस को जीआई टैग मिला है? तो सीधी सीधी बात है, सांगली हल्दी। देखो हमने उड़ीसा में कंधमाल हल्दी पढ़ी थी, यहाँ पे बात कर रहे हैं सांगली हल्दी। सांगली हल्दी जो महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा इसके अंदर हमें याद रखना है अल्फांसो आम। ये आम की किस्म होती है, एक यूरोपियन व्यक्ति के नाम पे इसका नाम रखा गया था अल्फांसो आम, जिसको हापूस भी बोलते हैं। हापूस आम ये प्री मानसून के समय जनरेट बनते हैं। जनरेट क्या होते हैं, वो टेक्निकल चीज थोड़ी है। अल्फांसो आम जिसको हापूस आम कहते हैं, जो महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला है। तो हमें पता होना चाहिए। एक है यहाँ पे कोलार, सोने की खानी होती है कोलार, वैसे कोलार चप्पल। कोलार चप्पल का थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कोलार चप्पल होती है, ये कर्नाटक में भी बनती है। तो कर्नाटक के कुछ जिले और महाराष्ट्र के कुछ जिले इसको बनाते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की चप्पल है, पहनने में अच्छी होती है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कोलार चप्पल को भी जीआई टैग मिला है। तो हमें पता होना चाहिए कोलार चप्पल, और कोलार चप्पल कर्नाटक से भी संबंधित है। तो हमें गलत नहीं करना, नॉलेज पूरी लेनी है इसमें। कर्नाटक से संबंधित है कोलार चप्पल। आगे हम कर्नाटक के ले लेते हैं, जिससे चीज सही हो जाए। महाराष्ट्र सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोलार चप्पल, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे ही हम देख रहे हैं आगे कर्नाटक में एक तो सीधा सीधा नाम याद रखना, सिरसी सुपारी, जिसको जीआई टैग मिला है। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं कॉफी को। कैसे, नाम बताता हूँ 3-4। जैसे सिरसी सुपारी हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कुरुग, जगह का नाम है कुरुग अरेबिका कॉफी। ऐसे दूसरी कॉफी का नाम बता रहा हूं मैं, बाबा बुदन। वैसे बाबा बुदन की पहाड़ियां यहाँ पे, तो बाबा बुदन अरेबिका कॉफी। सिरसी सुपारी हो गया, कुरुग अरेबिका कॉफी, बाबा बुदन अरेबिका कॉफी। ये कॉफी है। एक ऐसे ही चिकमगलुरु कॉफी, चिकमगलुरु अरेबिका कॉफी। देखो पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी, सीधा सीधा मतलब है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर से पहले मंगलोर आता है। तो बेंगलोर से पहले यहाँ जगह का नाम है चिकमंगलुरु, और चिकमंगलुरु में जो कॉफी होती है उसी का नाम हो गया चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफी। तो ऐसे ही दूसरे नाम भी हो गए, तो इनमें दिक्कत नहीं करनी। ऐसे एक नाम और याद करना है, गुलबर्ग तुरदाल, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। गुलबर्ग तुरदाल जो कर्नाटक से रिलेटेड है। तो कर्नाटक में सिरसी सुपारी, कुरुग अरेबिका कॉफी, बाबा बुदन अरेबिका कॉफी,
चिकमगलुरु अरेबिका कॉफी और गुलबर्ग तुरुदाल, इनको जीआई टैग मिला है और ये नाम आते हैं, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमें कर्नाटक से करना है। तो हमें पता रखना है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है जिनको यहाँ से जीआई टैग मिला है। ऐसे ही हम बात करते हैं कर्नाटक के बाद में हम स्टेट लेते हैं केरल। कर्नाटक के बाद में जो स्टेट आएगा केरल को लेते हैं। केरल में एक जीआई टैग मिला था कॉफी को, वायनाड, जो राहुल गांधी का सांसद क्षेत्र है, वायनाड रोबस्टा कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी। यही केरल का एक गुड़ भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना मयूर गुड़, तो ये जिला ही है, तो इसको बोलते हैं इडुक्की मयूर गुड़, इडुक्की जिला इसके लिए विशेष पहचान रखता है। तो हमें सीधा सीधा पता रखना है मयूर गुड़ इडुक्की जिला, जो केरल का ही जिला है जिसको जीआई टैग मिला है। मयूर गुड़ बहुत अच्छा गुड़ होता है, हो सके तो खाना, अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे हैं केरल का वायनाड रोबस्टा कॉफी, दूसरा है मयूर गुड़ जो इडुक्की जिले में है। तीसरा हमें याद रखना है एक पान का नाम है तिरूर। मैं बात कर रहा हूं एक पान का तिरूर बीटल लिप, जो एक पान होता है औषधीय पान, बहुत पवित्र पान होता है, तिरूर बीटल लिप, इसको भी जीआई टैग मिला है जो केरल से संबंधित है। तो हमें पता रखना है कि तिरूर बीटल लिप किस स्टेट से संबंधित है, केरल से, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 जीआई टैग है इसके, वायनाड रोबस्टा कॉफी, मयूर गुड़ और तीसरा तिरूर बीटल लिप, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी श्रीलंका क्या तमिलनाडु की। तो हम तमिलनाडु के उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु स्टेट में किस किस को मतलब जीआई टैग मिला है। तो इसमें आएगा पहला हल्दी, ईरोड हल्दी। देखो हमने कई जगह हिंदियां पढ़ी, जैसे सांगली हल्दी, एक जगह कंदमाल हल्दी, अब पढ़ रहे ईरोड हल्दी। तो चावल भी कई जगह था, हल्दी भी कई जगह है, कॉफी भी कई जगह है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेट यहीं से बनने वाला है, क्योंकि एक जैसे नाम की चीजें हैं और हम यहाँ पे भगत सिंह बन जाते हैं, तो भगत सिंह नहीं बनना यहाँ पे, तो हमें सीधा सीधा समझना है तमिलनाडु ईरोड हल्दी। ऐसे ही हम एक साड़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ, तो हमें पता रखना है। ऐसे ही तीसरी चीज आ जाएगी इसमें डीडी गुल के ताले भी तमिलनाडु से संबंधित है। हमें पता होना चाहिए कि डीडी गुल के तालों को जीआई टैग, मतलब ये किस स्टेट से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऐसे ही कड़ांगे साड़ियां, जो ये भी किससे संबंधित है, कड़ांगे साड़ियों का नाम आते ही हमारा दिमाग जाना चाहिए तमिलनाडु में, कड़ांगे साड़ियां। ऐसे हम बात करेंगे एक मंदिर है बहुत अच्छा सा, तो पलानी मुरुगन मंदिर, पंचमीर्थ प्रसाद, खाने वाला प्रसाद, मखानों वाला, पलानी मुरुगन मंदिर पंचमीर्थ प्रसाद को जीआई टैग मिला है। यह प्रसाद, मतलब इस प्रसाद की खास बात क्या है, प्रसाद तो सभी मंदिरों में मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि तो इस प्रसाद को जीआई टैग मिला है। तो हम बात कर रहे हैं पलानी मुरुगन मंदिर पंचमीर्थ प्रसाद, जिसको जीआई टैग मिला है। यह प्रसाद घी, गुड़ का नाम ले लिया ना पहले अपने, घी, गुड़, शहद, केला और इलायची, इनसे मिलकर बनता है। हो सकता है कोई मजाक कर ले अपन से, तो ये पता होना चाहिए कि ये पलानी मुरुगन मंदिर, इसमें ये पंचमीर्थ प्रसाद है, ये कितने पदार्थों से मिलकर बना है, 5।
तो घी जानते हैं अपन, गुड़ जानते हैं, शहद जानते हैं, केला, इलायची, तो इन सब से मिलकर ये प्रसाद मिला है। तो बहुत अच्छा प्रसाद है। तो अगर वहां ना जा सको तो मिला के भी घर पे बना के खा सकते हैं, तो अपना प्रसाद बन जाएगा। तो जीआई टैग मिला हुआ है, तो यही इसकी यूनिक पहचान है, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की ईरोड हल्दी, त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ, डीडी गुड़ के ताले, कड़ांगे साड़ियाँ, कड़ांगे साड़ियाँ, पलानी, मुरुगन मंदिर, पंचमीर तीर्थ प्रसाद, और ये पदार्थ 5 पदार्थों से मिलकर बना है। ऐसे ही एक चीज और याद रखनी है, और वो चीज क्या है मैं लिख देता हूं। जैसे आपने ज्योग्राफी में कड़ाईकनाल मलाई की पहाड़ियां पढ़ी होगी, कड़ाईकनाल मलाई, पुंडू, कड़ाईकनाल एक क्षेत्र का नाम है, मलाई पहाड़ी को बोलते हैं पुंडू। ये पुंडी तमिल भाषा का शब्द है, इसको हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं लहसुन, और लहसुन को जीआई टैग मिला है, इसी को पुंडू बोलते हैं। तो इतना बड़ा नाम डराने के लिए होता है, तो डरना नहीं है। कड़ाईकनाल मलाई पुंडू जो लहसुन को ही बोलते हैं, और ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो कई सारे नाम हमें देखे हैं बड़े बड़े, तो वो जगह के नाम हैं, वो काम की चीज़ वो छोटी सी होती है, तो हमें डरना नहीं है, हमें डायरेक्ट उसको एड्रेस करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जीआई टैग बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। जीआई टैग ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया खत्म हो गया, ये ऐसा हो कि आज मैंने पढ़ा दिया कल कोई और चीज़ को जीआई टैग मिल गया हो। तो आप इसके अच्छे नोट्स तैयार करना, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहना कि कोई चीज़ अभी ऐड हो रही तो उसको ऐड करो, नॉलेज में लाओ। अपन से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारा ये 7-8 दिन तक ऐसे ही चलने वाला, फिर हमारा करंट जी की उसी दिन करवाने का प्रयास करेंगे। क्लासें ऑनलाइन होगी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन कब आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सिर्फ प्रमोट वीडियो डाल रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ, आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। तो आप इस प्रमोट वीडियो को यानी अपने चैनल को सॉलिड करने के लिए इसको सब्सक्राइब करवाए, लाइक करवाए, कमेंट्स करवाए। जो आपको क्रिटिसाइज करना है वो मेरे साथ करे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। और कोई क्रिटिसाइज है या आपका कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका स्वागत है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।